क्लास ऑन संडे, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में साइंस के बारे में पढ़ा था और उससे रूट वर्ड सीखा था एंथ्रोपॉज। एंथ्रोपॉज मतलब होता है मैनकाइंड, और उससे बहुत सारे वर्ड बने थे जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कॉस्मोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर, स्टार, एस्टरिस्क। ठीक है, आज हम लोग आगे साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में ही जानेंगे। तो पहला वर्ड है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस मतलब होता है टू ब्रिंगिंग अबाउट अ मिसफॉर्चुनेट, कोई भी दुर्भाग्य को लाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायस्ट्रस कहेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिक, डैमिंग एंड डिस्ट्रक्टिव। सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फॉर्चुनेट, हैप्पी एंड लकी। फॉर्चुनेट मतलब खुशनसीबी से मतलब, और हैप्पी खुशी, लकी, ओके। और एग्जाम्पल होगा अ डिजास्टर्स बिजनेस वेंचर लॉस्ट हिम $1000। एक डिजास्टर बिजनेस की वजह से $1000 का लॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड नोमोस मतलब होता है अरेंजमेंट। तो इससे ही बनता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है द एक्ट ऑफ पावर ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइस और डिसीजन। एक ऐसा शक्ति जिसमें कि अपने से अपना डिसीजन ले सके। जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाता है स्टूडेंट को, ताकि वो खुद से अपना डिसीजन ले सके और अपने से अरेंजमेंट कर सके हर चीज़ को, ठीक है। और इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा अकॉर्ड और चॉइस, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉर्जन एंड कंपल्सन। एग्जाम्पल होगा एक्टिविस्ट स्टेप अप देयर डिमांड फॉर लोकल ऑटोनॉमी लास्ट मंथ। एक एक्टिविस्ट जो है और डिमांड किया कितना, लास्ट मंथ से डिमांड कर रहा था। अब है नेक्स्ट रूट वर्ड मेट्रोन। मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, और नोमोस मतलब होता है अरेंजमेंट। तो मेट्रोनॉम क्या है, मेट्रोनॉमी एक नाउन है और एक वो डिवाइस है जो कि अ डिवाइस डिजाइन टू मार्क एग्जैक्ट टाइम बाय अ रेगुलरली रिपीटेड टिक। ऐसा डिवाइस जो कि एग्जैक्ट टाइम पे मार्क करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेट्रोनॉमी। मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप ये डिवाइस को देख सकते हैं, इसी को हम लोग मेट्रोनॉमी कहते हैं। ये एक स्टेप पे मतलब ये टिक लगता है, यहाँ पे टाइम को बताता है, ये इसका क्या नाम है, मेट्रोनॉमी। नेक्स्ट रूट वर्ड है जियो। जियो मतलब होता है अर्थ, और उसी से बनता है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, एक ऐसी साइंस जो अर्थ का हिस्ट्री के बारे में बताता हो। किसके थ्रू, रॉक्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे रॉक्स में जो है लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दबे रहते हैं। उस चीज़ से वो लोग पता करते हैं कि ये कितना साल पुराना है, और अर्थ का ज्योग्राफी जानते हैं वो लोग। तो अ साइंस दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एज रिकॉर्डेड इन रॉक्स, ठीक है। और लोगोस मतलब होता है साइंस। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, लोगोस मतलब साइंस होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही वॉज विजिटिंग अ प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन। ये जो है एक व्यक्ति जो है वो एक प्रोफेसर से मिलने गया, कहाँ, यूनिवर्सिटी में, जो कहाँ पे है, जॉर्डन में है। नेक्स्ट वर्ड है जियोमेट्री। जियोमेट्री होता है द प्योर मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट एंड लाइन्स एंड कर्व्स एंड सरफेस। एक प्योर मैथमेटिक्स जो क्या क्या बताता है, पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, कर्व्स के बारे में, सरफेस के बारे में, हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल बताता है और सिखाता है कि कैसे कोई भी चीज़, डायग्राम कैसे बनता है। तो उसको हम लोग कहेंगे ज्योमेट्री, जो हम लोग अपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं ज्योमेट्री, और बहुत सारे ऐसे ग्राफ वगैरह भी आते थे। और ज्योमेट्रिशियन हो जाएगा मैथमेटिशियन स्पेशलाइजिंग इन ज्योमेट्री। एक ऐसे मैथमेटिशियन मतलब टीचर जो स्पेशलाइज किसमें, ज्योमेट्री में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जियोमेट्रिशियन कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जियोलॉजी मतलब होता है, जियोलॉजी तो हम लोग पढ़ लिए, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा जियोलॉजिकल हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, जियोलॉजिकल, ठीक है। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा जियोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है, एक रूट वर्ड है ऑप्सिस ऑप्टिकॉस। इसका मतलब होता है व्यू और विजन। बायोप्सी क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन
ऑफ अ लिविंग टिश्यू। बायोप्सी मतलब होता है कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो लिविंग टिश्यू को जो है बहुत डिटेल्स में जानता है। किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप हम लोग को पता है कि कोई भी छोटे से छोटा चीज़ को हम लोग क्लियर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। उसका मतलब होगा बायोप्सी। उसी चीज़ को हम लोग बायोप्सी कहते हैं। एग्जाम्पल होगा बायोप्सी इज यूजुअली अ माइनर सर्जिकल प्रोसेस। एक बायोप्सी जो है एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब कि छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी एंड फाइंड आउट द काउज ऑफ डेथ। एग्जामाइन करना डेड बॉडी को और उसका पता करना कि वो कैसे उसका डेथ हुआ है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नेक्रोप्सी एंड पोस्टमार्टम। एग्जाम्पल होगा एन ऑटोप्सी रिवील नो एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग। ऑटोप्सी जो है रिवील किया कि ये जो है पॉइजन खा के नहीं मरा है। नेक्स्ट है इंटेमोलॉजी। एक नाउन है, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडीज इन इंसेक्ट। एक ब्रांच ऑफ जियोलॉजी जो किसके बारे में पढ़ाता है? इंसेक्ट के बारे में पढ़ाता है। एग्जाम्पल होगा कि डिसाइडेड टू स्पेशलाइज इन द इंटेमोलॉजी आफ्टर ग्रेजुएशन। ये जो है डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन के बाद जो है वो इंटेमोलॉजी का कोर्स करेगा। तो नेक्स्ट वर्ड है टॉम। टॉम मतलब होता है कटिंग, उसी से ये सब वर्ड बना है। तो पहला है टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द प्लेटिन टॉन्सिल। रिमूव होना प्लेटिन टॉन्सिल का किसके थ्रू? सर्जिकल। ये हो जाएगा रिमूव करना अपेंडिक्स को सर्जिकल मेथड के थ्रू। और मास्टेक्टोमी होगा ब्रेस्ट को रिमूव करना किसकी वजह से? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से ब्रेस्ट को रिमूव करना को हम लोग क्या कहेंगे? मास्टेक्टोमी। किसके थ्रू? सर्जिकल मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरेक्टोमी। इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे, वैसे तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो है पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, फीमेल बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, यूट्रस का रिमूव बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है। पहला तो है कैंसर एंड इन्फेक्शन, इसकी वजह से जो है यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न है, वो मुझे पता नहीं, मुझे एक बेसिक जो है वो दो पता है, एक कैंसर और इन्फेक्शन की वजह से। और लास्ट है प्रोस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है जो हेल्प करता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका भी एक रीज़न है कि कैंसर की वजह से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेक्टोमी, जिस प्रोसेस से रिमूव होता है। और इसमें होगा हिस्टेरेक्टोमी, जो यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। यूट्रस क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड है कैंट्रॉन। कैंट्रॉन मतलब होता है सेंटर और उसी से बनता है इसेंट्रिक। ये जो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ग्लॉसली, अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल। सन की अगर सिमिलर वर्ड में हम लोग कहें, अगर सिंपल वर्ड में, तो इसका मतलब होता है सन की। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा सिनोनिम्स, क्रैंकी और क्रेजी। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका कॉन्फॉर्मिस्ट, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल। और इसका एग्जाम्पल होगा ही इज इसेंट्रिक लॉ बिहेवियर, His eccentric behavior lost his job. इसका इसेंट्रिक बिहेवियर की वजह से अपना जॉब को लॉस कर दिया। वो मतलब थोड़ा पागल जैसा था, सनकी जैसा था, इस वजह से। और इसका नाउन हो जाएगा इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। और नेक्स्ट है रूट वर्ड, ये हम लोग पहले भी देखे थे, टॉम कटिंग। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एटम। एटम क्या होता है? वेरी स्मॉल पीस। ये तो बहुत सिंपल वर्ड में लिख दिया गया है जो मैं इस बुक में था, वर्ड पावर मेड इजी। अगर मैं इस चीज़ को एलेबरेट करके बताऊं तो हो जाएगा एक स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।